देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। मैंने और सुशील मोदी जी ने इफ्तार दिया था, वहाँ भी नीतीश कुमार जी आए। यहाँ तेजस्वी जी ने इफ्तार दिया तो हमें फोन किया था, हम आ गए। हम रोजा रखते हैं इसलिए रोजा खोलने के लिए हम आए और इसमें कोई राजनीतिक मामला निकालने की जरूरत नहीं है। और जो त्यौहार होता है, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, इफ्तार हो, इसमें तो सबके यहाँ जाते ही हैं। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपने तो सुन ही लिया बिहार के कद्दावर मंत्री शहनवाज हुसैन का वो बयान कि मैं रोज़ा रखता हूं, मुझे दावत दी गई है और मैं अफ्तार में आया हूं। बिहार में अफ्तार है या सांप्रदायिकता पर वार है या फिर राजनीति पूरी तरह से लाचार है या फिर जनता को भरमाने का कोई नया हथियार है, ये सब पर बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। और क्यों हाजिर हुआ हूँ? रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जहाँ अफ्तार के नाम पर ऐसे लोग एक जगह जमा हो जाएं जिनका एक जगह जमा होना मुश्किल काम है। नामुमकिन तो सियासत में लफ्ज़ ही नहीं है, लेकिन मुश्किल काम है। लेकिन आज बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के आवास पर एक विशाल अफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। पहले तो आपको बता दूं कि अफ्तार पार्टी का जब निमंत्रण पत्र छपा और मार्केट में पहुंचा तो उस पर ही बवाल शुरू हो गया। चूँकि जो अफ्तार पार्टी का दावतनामा था, निमंत्रण पत्र, उसमें जो तस्वीरें थी वो लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर थी, राबड़ी देवी की तस्वीर थी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और मीसा भारती, यानी कि पूरे परिवार की तस्वीर थी। विपक्षियों ने आपत्ति की और मैं आपको बता दूं जेडीयू के कई नेताओं ने भी आपत्ति की और सोशल मीडिया पर तो लगातार चलता रहा कि भाई आरजेडी का अफ्तार पार्टी है और इसमें सिर्फ परिवार की तस्वीर है, क्यों आरजेडी के दूसरे नेता क्यों नहीं है? तो आरजेडी की तरफ से जब ये बवाल बढ़ गया और सोशल मीडिया पर मामला जब ज़्यादा हो गया तो आरजेडी की तरफ से जवाब आया कि ये इफ्तार पार्टी आरजेडी की तरफ से नहीं है, ये इफ्तार पार्टी राबड़ी देवी की तरफ से है, यानी लालू परिवार की तरफ से है। फिर ये मामला शांत हुआ। लेकिन आज जब इफ्तार पार्टी शुरू हुई तो पार्टी शुरू होते ही नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ। कांग्रेस के नेता आए, कांग्रेस के कई नेता आए, आरजेडी के तो आने ही थे, वो तो तेजस्वी यादव और लालू परिवार की तरफ से था तो उसमें तो आरजेडी का आना ही था। कांग्रेस के नेता आए, साथ ही साथ वीआईपी के मुकेश सहनी भी आए और दिल्ली से चिराग पासवान भी पहुंचे और कई राजनेता पहुंचे। तब तक चौंकने की बात नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जी हां, नीतीश कुमार भी पहुंचे। यहां तक भी मामला ठीक है और कैसे ठीक है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार में भारी भरकम मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे और साथ में कई और भाजपा नेता पहुंचे। जी हां, खबर यह है कि कई भाजपा नेता और कई विधायक उस इफ्तार पार्टी में मौजूद थे, जबकि मुख्यमंत्री के पहुंचने पर कयास एक अलग लगाया जा रहा है। लेकिन मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए कि नीतीश कुमार की जो छवि है बिहार में, बिहार नहीं पूरे भारत में अगर आप राजनीतिक दलों और नेताओं की बात करें तो नीतीश कुमार पहले स्थान पर आएंगे, जिन्हें आप सेकुलर लीडर कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाते हुए भी चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे अजान और हनुमान चालीसा का मामला हो, या इस तरह के जितने भी धार्मिक विवादित मुद्दे हैं जो उन्हीं के सहयोगी या बड़े पार्टनर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए थे, उन सबों का मैंने बेबाक ढंग से न सिर्फ काउंटर किया बल्कि एक स्पष्ट शब्दों में संदेश भी दिया कि हमारे राज्य में ये सब नहीं होगा। इससे ज्यादा सेकुलर अब भारत में आप ढूंढेंगे तो मिलेगा भी नहीं। बहरहाल मैं नीतीश कुमार की तारीफ करने तो खड़ा नहीं हुआ था, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब सभी दलों को आपने निमंत्रण दिया और सभी दल के लोग आ गए, उन दलों को भी आपने बुला लिया जिन दलों को आप पानी पी पी कर कोसते हैं कि वो सांप्रदायिक है, और सांप्रदायिक ही नहीं है, वो तो इफ्तार पार्टी का विरोध करता है, वो तो टोपी का विरोध करता है। और कई डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा
टोपी और इफ्तार पर कमेंट भी किए गए हैं, आपत्ति भी उठाई गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का उस इफ्तार पार्टी में शामिल होना, वो भी आरजेडी के इफ्तार पार्टी में, वो आरजेडी जो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, भाजपा हराव के नाम पर ही मैदान में जाती है और भाजपा को सांप्रदायिक नंबर 1 कहती है, तो भाजपा को सांप्रदायिक कहने वाले आरजेडी ने भाजपा के सभी नेताओं को तो इफ्तार पार्टी में बुला लिया, लेकिन जो वाकई रोजेदार था, और शहनवाज हुसैन ने एएनआई पर कहा भी कि मैं रोजे से हूं, अच्छी बात है, आप रोजे से होंगे, इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है, लेकिन क्या 5 विधायकों वाली एआईएमआईएम यानी कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक क्या रोजा नहीं रखते हैं? क्या एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान रोजा नहीं रखते हैं? आखिर क्या वजह थी कि सारी पार्टियों को दावत दी गई, जिसके एक भी विधायक नहीं है उसको भी दावत दी गई, और जिसके जीते विधायक चले गए उसको भी दावत दी गई, लेकिन जिसके 5 विधायक हैं और वो दल का नेता है और प्रदेश का अध्यक्ष भी अपनी पार्टी का है और सीनियर लीडर भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, अख्तरुल ईमान बिहार के सीनियर लीडरों में अब अख्तरुल ईमान का शुमार होता है, चूंकि 2 दशक से वो सियासत में और मजबूत सियासत और बेहतर सियासत करने वालों में एक नाम अख्तरुल ईमान का भी है, और अब वो बिहार विधानसभा में अपने दल के विधानमंडल दल के भी नेता हैं और अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यानी एआईएमआईएम के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे अफ्तार पार्टी में जहां आपने सभी दलों को बुला लिया हो, यहां तक के भारतीय जनता पार्टी को बुला लिया हो, और क्या पता मीडिया में पता नहीं चला कि आपने और किसको किसको बुला लिया, लेकिन अख्तरुल ईमान को आपने नहीं बुलाया, क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी एआईएमआईएम सांप्रदायिक पार्टी है, आखिर कारण क्या है? ये सवाल बिहार में लोग अब उठाने लगे हैं, और मुझे लगा कि ये सवाल उठना भी चाहिए कि जब आपने सबको बुलाया और आपने कहा कि इस अफ्तार पार्टी के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं, हालांकि मायने निकाले जा रहे हैं और बहुत सारे बयानात खुद आरजेडी के प्रवक्ता के भी आ चुके हैं, ऐसे में मायने तो निकाले ही जाएंगे, लेकिन अख्तरुल ईमान को दावत ना देने के कई और मायने निकाले जाएंगे। सो अब ये बात चर्चे में है कि आप भाजपा के नेताओं को तो दावत दे सकते हैं अफ्तार की, जो कि अफ्तार विरोधी जिनकी छवि है, टोपी विरोधी छवि है और न जाने क्या क्या विरोधी छवि है, लेकिन आप उस नेता को दावत नहीं देंगे जो अफ्तार समर्थक, टोपी समर्थक, और ये भी कह सकते हैं आप कि प्यार समर्थक, इतना बड़ा आरोप भी एआईएमआईएम पर कोई अब नहीं लगा सकता कि वो सांप्रदायिक पार्टियों में भाजपा के लेवल की हो। हालांकि मैं बिल्कुल क्लीन चिट कभी नहीं देता, और जब पत्रकारिता की बात आए तो निष्पक्ष होकर कहना भी चाहिए कि कुछ तो आरोप का कोई हिस्सा उधर भी जाता है, लेकिन ऐसे दावत में जहां भाजपा के साथ कई नेता शामिल हों, वहां एआईएमआईएम के नेताओं को ना बुलाना इस बात की ओर इशारा करता है कि साहब तेजस्वी की नज़र में कहीं और कुछ चल रहा है और तेजस्वी की निगाह कहीं और देख रही है, और तेजस्वी शायद किसी भी कीमत पर एआईएमआईएम का नाम या उनके नेताओं का नाम कहीं भी आने देना नहीं चाहते हैं, या ये लगता है कि एआईएमआईएम अगर आएगी, चर्चे में रहेगी, मजबूत होगी, उसके नेता आएंगे, मीडिया के सामने होंगे, तो शायद मेरे हिस्से का कुछ वोट और उधर खिसक जाएगा। बहरहाल तेजस्वी क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा, वो तो वो जाने, लेकिन बात बहरहाल मुद्दे की है और मुद्दा ये बना रहेगा। लेकिन आप भी बने रहे देश की सच्चाई के साथ, ताकि इस तरह के मुद्दे पर हमें भी अपनी राय रखने का मौका मिले। अगर अब तक आपने देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी बिल्कुल ना भूलें साहब। आपकी राय से ही जो है रास्ता आगे का खुलता है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।